Shalom. लीडरशिप 101 प्लस इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेयर सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आपने इतनी दुआएं करी पास्टर पंकज के लिए, तो आज वो आपके कारण, आपकी दुआओं के कारण बेटर हैं और आप और भी प्रार्थनाएं करें ताकि वो और बेहतर हो सके और आपके बीच में आ सके। तो आज हमारे बीच में वही सिस्टर हैं जो पिछली बार आए थे और आपको पता है आज फिर से एंजल मार्क हमें प्रचार देंगे, कलाम देंगे यीशु का। और आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं सिस्टर शशि के साथ, फिर हम जाएंगे वचन में। धन्यवाद मेरे पिता, सुंदर समय के लिए खुदा जो आपने दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदा। आपने प्रार्थना करने का फजल दिया मेरे परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदा। फिर से मेरे प्रभु अपनी संगति में प्रभु अपने सुसमाचार की सेवा के लिए खुदा आपने इस्तेमाल किया मेरे परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती खुदा। प्रभु यीशु आप हमारे बीच में खुदा, इसके लिए आपका धन्यवाद करती खुदा। प्रभु यीशु हम इस योग्य नहीं खुदा कि अपने पापी मुख से आपका नाम लेने वाले होते, लेकिन खुदा आपने हमें ये मौका दिया मेरे परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु यीशु। आप महान हो प्रभु, आप राजाओं के राजा हो, प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर मेरे खुदा। सच में प्रभु यीशु आप भले हो मेरे पिता, आप ऐसे परमेश्वर हो मेरे खुदा जो अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसे कार्यरत छोड़ते हो जो आंखों ने नहीं देखे, कानों ने नहीं सुने और मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़े मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु। आप ऐसे कार्य अपने प्रेम करने वालों के लिए करते हो मेरे खुदा। प्रभु यीशु हम आपसे प्यार करते हैं खुदा, और प्रभु आपके प्यार के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु प्रेम इसमें नहीं कि हमने आपसे प्यार किया, लेकिन प्रभु प्रेम इसमें है कि आपने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया खुदा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु। आप हमें संभालते हो मेरे खुदा, दिन प्रतिदिन हमें ये सांसें देते हो खुदा, इसके लिए आपका धन्यवाद करती खुदा। आपके हर एक आशीष के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए खुदा जो आपने हमारे जीवन में दी मेरे परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करती खुदा। प्रभु यीशु पास्टर बंदा को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में देती खुदा, उनके मुख को छू लीजिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु। वो मुँह से जो भी बोले खुदा वो आपकी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ना कुछ घटाए ना कुछ बढ़ाए प्रभु। जो भी वचन हो प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु, और सुनने वालों के हृदय पे पिता परमेश्वर कार्य करना मेरे प्रभु। जो भी आपके पवित्र कलाम को सुने मेरे पिता, उनके मनों में शांति, आनंद और उन्नति भर देना मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु। जितने भी देख रहे हैं प्रोग्राम प्रभु और जो देखेंगे उन सबको आशीष देना मेरे पिता प्रभु यीशु। इस छोटी सी मीटिंग को अपने हाथों में लेकर चलाइए परमेश्वर, सब बातों को आपके हाथों में देती और धन्यवाद की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर के कलाम में चलते हैं पास्टर एंजल मार्क के साथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम। जैसे कि हम पिछले कई महीनों से जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इस टीवी चैनल के माध्यम से, रब्ती आवाज़ टीवी के द्वारा हम लोग परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रभु इस टीवी चैनल को ब्लेस करे और धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे व्यूअर्स का जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं और जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। सच में परमेश्वर का वचन के मुताबिक आप लोगों ने हम सब लोगों के लिए प्रार्थना की, खासकर पास्टर पंकज के लिए प्रार्थना की। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पास्टर पंकज की हालत में अभी सुधार है, वो ठीक है पहले से। और अभी भी आपसे यही दरख्वास्त करूँगी कि आप प्रार्थना करते रहें पास्टर पंकज के लिए और हमारे लिए, कि वो बिल्कुल ठीक होकर हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटें। और सच में परमेश्वर भला है और उसकी भलाई, उसकी करुणा का कोई अंत नहीं है। और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से शालोम बोलती हूँ। और आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 पद से देखेंगे हम। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसका 1 वचन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जितने व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देखते हैं वे परमेश्वर के वचन को दूसरे लोगों तक शेयर करें, इस टीवी चैनल को दूसरों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुँचे और परमेश्वर की महिमा को वो लोग करने पाएँ और उसको धन्यवाद देने पाएँ और सच्चाई को जाने और आज़ादी पाएँ। हाँ जी, यूहन्ना 1 अध्याय 1 आयत से पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता आदि में परमेश्वर
आदि में वचन था, परमेश्वर का वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ और था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे बहन इसको। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है, उस वचन के द्वारा अगर हम बाइबल के अंदर उत्पत्ति पहली पुस्तक है उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात बताई गई है कि जो वचन है उसी के द्वारा सारी सृष्टि बनाई गई। जो शब्द है उसी के द्वारा हर एक चीज़ बनाई गई, हर एक वस्तु व्यक्ति तक हर एक चीज़ इस पृथ्वी की परमेश्वर ने रची अपने शब्द के द्वारा। पढ़ दीजिए उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। परमेश्वर जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस समय बाइबल बताती है गहरा जल पृथ्वी के ऊपर था, और उस गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधेरा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ जी। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। कह रहे जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। शब्द परमेश्वर ने अपने मुख से शब्द निकाला कि उजाला हो, और परमेश्वर का वचन बताता है कि पूरी पृथ्वी पर जो गहरे जल के ऊपर अंधियारा था वो अंधियारा चला गया और पूरी पृथ्वी पर उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। हाँ, परमेश्वर ने उजाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उस समय में भी परमेश्वर ने क्या किया? गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का शब्द आया, उस शब्द ने क्या किया? कहता उजियाला हो जा। आज कई बार ऐसा होता है इंसान का जीवन जो है वो उबड़ खाबड़ है। इंसान को उसकी दिशा, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य नहीं पता कि उसने क्या करना है। लेकिन परमेश्वर के आने से पहले हमारे जीवन में सारी चीज़ें उथल पुथल होती हैं, कोई दिशा हमें नहीं पता होती हमने क्या करना है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को, जब हम सच्चाई को जानते हैं, जब वो सच्चाई का वचन हमारे जीवन में आता है, जब हम परमेश्वर के उस शब्द को ग्रहण करते हैं, अर्थात यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन में कबूलते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है? उजियाले को ले आता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उजियाले को ले आता है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि यूहन्ना 1 अध्याय 1 आयत के अंदर कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। और उत्पत्ति के अंदर भी हम देखते हैं कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। आदि में सृष्टि की परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, और गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। और परमेश्वर का शब्द आया, पवित्र आत्मा वहाँ पे घूमता था और मंडरा रहा था, और परमेश्वर का शब्द आया, उस शब्द ने क्या किया? बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। उस शब्द ने क्या किया? बना दिया, आकार दे दिया, एक फॉर्मेशन कर दी। परमेश्वर ने एक फॉर्मेशन की और उस आकार को दिया, और उस आकार को देने के द्वारा क्या हो गया? उजियाला हो गया। मनुष्य के जीवन में भी जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम सच्चाई को जानते हैं और उसके वचनों को फॉलो करते हैं, तब हमारे जीवन में जो अंधकार से भरा हुआ जीवन था, हमारा जीवन जो पापमय जीवन था, हमारा जीवन जो बुराई से घिरा हुआ जीवन था, वो जीवन जब सच्चाई में हम परमेश्वर के आगे तौबा करते हैं, उस वचन को ग्रहण करते हैं, तब वो वचन हमारे जीवन में क्या करता है? उजियाले को ले आता है। हमें वो वचन दिशा बताता है कि हमने क्या करना है। तो हम फिर से यूहन्ना 1 अध्याय में जाएंगे, उसके 1 वचन को पढ़ेंगे। कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। 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 और 2 आयत को पढ़ेंगे, हाँ जी। सॉरी 3 को।
सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ इस शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ, परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु हाँ। उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ इस पृथ्वी पर, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसकी इच्छा के मुताबिक होता है। कुछ भी इस पृथ्वी पर ऐसा घटित नहीं होता जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक ना हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है आगे, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो कहता उसमें जीवन था। वो जो शब्द था उस शब्द में जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों के बीच में क्या बन गया? ज्योति बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहता वो, दोबारा पढ़ दीजिए बहन 4 आयत को। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था और वो जीवन जो था वो परमेश्वर के द्वारा वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि मनुष्यों को मार्गदर्शन देने वाला था। हालेलुया। हालेलुया। तो आज अगर हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, आज देखिए बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि लोग परमेश्वर को जानते तो हैं, लेकिन परमेश्वर को जानने के बावजूद उन्होंने एक रूटीन बनाई हुई है कि सुबह उठेंगे प्रार्थना करेंगे, शाम को उठेंगे प्रार्थना करेंगे, और बीच का जो समय है वो हमारा खुद का है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। और वो वचन ही क्या करता है हमारे जीवन में? परमेश्वर की आशीष को लेके आता है, और वो मनुष्यों के जीवन में क्या होता है? ज्योति ठहरता है। हालेलुया। हालेलुया। वह जीवन मनुष्यों की ज्योति ठहरता है। वो जो परमेश्वर का जीवन है वो परमेश्वर का वचन है। आज हम प्रार्थना आराधना बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि हम अपने दिल को खुश करते हैं। हमें म्यूज़िक पसंद है, मैं ये नहीं कहती आराधना नहीं करना चाहिए, हम आराधना करते हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं क्योंकि हमें प्रार्थना करना अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो शब्द है, हम उस संगति को नहीं करते। बाइबल में प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 42 आयत को हम पढ़ेंगे। उसके भीतर जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग थे, जो सच्चे शब्द का पीछा करने वाले लोग थे, जो सच्चे शब्द को जान चुके थे और अपनी ज्योति मान चुके थे, वो ज्योति उनके जीवनों में क्या कार्य करती है? वो सबसे पहले उन्हें 4 कार्य करने के लिए उभारती है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 42 पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, यहाँ पर जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते थे वो लोग क्या करते थे? बैप्टिज्म लेते थे। बपतिस्मा लेने के बाद वो क्या करते थे? वो ये 4 कार्य करते थे। वो क्या करते थे? प्रेरितों से शिक्षा पाने। सबसे पहली बात, प्रेरितों से शिक्षा पाने। शिक्षा किस चीज़ की? परमेश्वर के वचन की। यानी कि वो चाहते थे कि हम अंधकार में थे, अब हमने उस शब्द को सुना है, अब वो उजियाला हमारे जीवन में आ गया है, वो शब्द आ गया है जिसने हमारे जीवन में उजियाला करना है। हम उस शब्द में और आगे कैसे बढ़ें? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम उस शब्द में और आगे कैसे बढ़ें? तो वो क्या करते थे? उस शब्द में आगे बढ़ने के लिए, उस परमेश्वर के बारे में जानने के लिए वो क्या करते थे? प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और संगति रखने, सबसे पहला कार्य वो करते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। आज हम देखिए प्रार्थना में वफादार हैं, आराधना में वफादार हैं, चर्च नहीं भी आ पाएंगे लेकिन अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रेरितों से शिक्षा नहीं पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल का वचन एक बात कहता है, याकूब 2 अध्याय उसका 10 वचन, खोलेंगे नहीं? 2 अध्याय इसका 10 वचन, उसमें लिखा कहता है, यदि तू व्यवस्था की सब बातों को माने परंतु एक बात में चूक जाए तो तू पूरी व्यवस्था का क्या है? दोषी है। हालेलुया, हालेलुया। पूरी व्यवस्था का क्या हो जाता है? दोषी हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें, बाइबल बताती है कि मसीह यीशु के हमारे जीवन में आ जाने से हमारा जो चाल चलन है वह प्रतिदिन नया होता चला जाना चाहिए, बदलता जाना चाहिए। लेकिन हम क्या है? हम परमेश्वर के वचन को तो पहन चुके हैं हमारी निगाह में, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को बोलने की, जब परमेश्वर के वचन को सीखने की बारी आती है तब हमारे पास एक्सक्यूजेस होते हैं।
बहाने होते हैं हमारे पास। किसी के पास किसी के काम का बहाना है, किसी के पास मेरे पास पैसे नहीं है, ये बहाना है। देखिए, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मुहैया करता है, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन कहता पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज कर, तब सब वस्तुओं में सब कुछ आता है, आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक। हालेलुया। हर एक क्षेत्र में 5 फोल्डर्स के अंदर, 5 एरियाज के अंदर परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। यदि आप सच में चाह रखेंगे तो परमेश्वर रास्ता अपने आप दिखाएगा। यदि आप सच में परमेश्वर के वचन में चलना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा। लेकिन उसकी शर्त क्या है, वो चाहता क्या है? वो ये चाहता है कि हम क्या करें? सबसे पहली बात, उसके शब्द को अपने जीवन में कार्य करने दे। उसको पहचाने कि कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, अंधकार में मैं चल रहा था, लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मैं उस ज्योति में आ गया, उसके प्रेम को मैंने जान लिया। तो अब मेरा जो दूसरा कदम है वो उसके वचन को सीखना है, उसके वचन को सीख कर आगे सिखाना है। हालेलुया। यदि आप सच में परमेश्वर के वचन को जान चुके हैं, यदि आप सच में यीशु मसीह से सच में प्यार करते हैं, तो जो सच्चे भक्त हैं वह परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं, संगति रखते हैं और रोटी तोड़ते हैं और प्रार्थना में लौलीन रहते हैं। बहन पढ़ दीजिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 42 आयत। प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। पहली बात प्रेरितों से शिक्षा पाने, दूसरी बात संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आज हम कहते हैं हमें संगति की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारे अपने काम बहुत हैं। सबसे ज़्यादा काम हमें छुट्टी वाले दिन निकलते हैं। हालेलुया। लेकिन सच में कह रही हूँ, वो परमेश्वर जिसने आपको सांसें दी हैं, वह परमेश्वर जिसने आपको अंधकार में से निकाला है, वह परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, आपके लिए अपनी जान दे चुका है। और उस परमेश्वर के लिए यदि आप समय निकालेंगे, अपनी छुट्टी वाले दिन भी अपने कीमती समय को प्रभु को देंगे, तो सच में बता रही हूँ कि परमेश्वर आपको आपकी दिशा दिखा देगा और उसमें सफल भी करेगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखें। परमेश्वर कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन हमारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। वही वचन परमेश्वर हमारे साथ रखना चाहता है, वही वचन हमें जीवन देना चाहता है। लेकिन कब? जब हम उस वचन को सीखेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ वो वचन है क्या। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे, 14 आयत को पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। और हमने हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दोबारा से पढ़ेंगे। कहता और वचन देहधारी हुआ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो वचन है क्या, जिसने उजियाला किया, जिसने सृष्टि की रचना की, जो आदि में परमेश्वर के साथ था, जो अब भी परमेश्वर के साथ है, जो अब खुद भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो वचन है क्या? वो कहता वचन देहधारी हुआ, उसने देह धार ली, उसने देह धारण की। आगे और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में वो पिता का इकलौता कौन है? यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत में देखते हैं हम। कहता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। हालेलुया। तो इसलिए वो इकलौते पुत्र की महिमा वो कौन है? वो सच्चा शब्द कौन है? अर्थात यीशु मसीह। हालेलुया। वो देह धारण करके हमारे बीच में आया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की। हालेलुया।
तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है, हमें उस वचन को सीखना है, हमें उस वचन को सीख कर दूसरों को सिखाना है, ताकि मनुष्य अंधकार से छुटकर अपने परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ जाए। मनुष्य पापों से बचकर, बहुत से लोग देखिए आज हम टीवी न्यूज़ देखते हैं, जगह जगह पे ब्लास्ट हो रहे हैं, जगह जगह पे बुरी खबरें आ रही हैं, कहीं पे महामारी फैल रही है, कहीं पे लोग मर रहे हैं भूखमरी से, कहीं पे लोग जलाए जा रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी हुए पड़े हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ों में उलझे पड़े हैं, एक दूसरे को ही ताना मारने के लिए या एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए तैयार हुए पड़े हैं। कहीं पर भी कोई सुलह और शांति की बात नज़र नहीं आ रही। तो मैं सच में बताना चाहती हूँ, यदि आप परमेश्वर के सच्चे शब्द पे भरोसा करते हैं, अर्थात यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, तब यीशु मसीह आपको उस ज्योति को आपके जीवन में प्रकट करेगा, उस वचन की ज्योति को आपके जीवन में ले आएगा, जो आपको सही मार्ग दिखाएगा। हालेलुया, जो आपको सही मार्ग दिखाएगा। बाइबल में एक बात लिखी है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। हालेलुया। बाकी व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो और लोगों को इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं, और आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करें। और इस मीटिंग के अंत में हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि कोई आपका प्रार्थना का विषय है तो 9 बजे आप लोग हमें प्रेयर रिक्वेस्ट लिखकर भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए लाइव प्रेयर करेंगे। तो आइए हम आगे परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेके चलते हैं तो वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ज्योति का कार्य करता है, और जब हम ज्योति में आ जाते हैं तब हम अंधकार में नहीं भटकते, तब हम ठोकर नहीं खाते। हालेलुया। तब हम ज्योति में चलते हैं और वो ज्योति हमारा मार्गदर्शन करती है, और हम अपने लक्ष्य में जयवंत होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अभी जैसे कि हमने यूहन्ना देखा 1 अध्याय, वो कहता आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। और पुराने नियम में भी हमने देखा उत्पत्ति 1 अध्याय के अंदर, वहाँ पर लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बिडोल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडलाता था। और कहता परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। हालेलुया। तो इसी तरीके से जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं तब परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को, उसके ज्योति को अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को सीखना पड़ेगा। वो आप कैसे सीख सकते हैं, जब आप परमेश्वर के भवन में जाएंगे और अपने अगुओं से शिक्षा प्राप्त करेंगे। जब आप शिक्षा प्राप्त करोगे तब ही आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम परमेश्वर के वचन को तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन कुछ बातें हमें समझ नहीं आती। वो क्यों नहीं आती, क्योंकि अगर हम प्रेरितों के काम में और पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम देखते हैं, प्रेरितों, रोमियों, जितनी भी पत्रियाँ आगे आती हैं उनमें हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट है कि जब खोजा कंदाके की रानी का जो मंत्री था वो जा रहा था, तो वो एक पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था, तो परमेश्वर ने फिलिप्पुस को बोला कि तू जा, और वो रथ के साथ हो लिया। रथ के साथ हो लिया तो उसने क्या किया, उसने पूछा कि जो तू पढ़ रहा है क्या तुझे समझ आता है। वो कहता जब तक कोई सिखाए ना तो मैं कैसे समझ सकता हूँ। तो उसने उसको अपने रथ पे बुलाया और उसने परमेश्वर के वचन को उसको सिखाया, और सिखाने के बाद क्या किया उसने, सिखाने के बाद उसने क्या किया, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और उसी समय परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। तो जब हम सच्ची ज्योति के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं तो उस समय क्या होता है, परमेश्वर के वचन को जब हम ग्रहण करते हैं तब हमारे जीवन में धीरे धीरे परिस्थितियाँ जो ऑपोजिट होती हैं, जो बुरी होती हैं, उल्टी सीधी होती हैं, वो परिस्थितियाँ सुधरना शुरू हो जाती हैं। वो परिस्थितियाँ हमारे जीवन में, जो हमारा उबड़ खाबड़ जीवन होता है जिसमें हमें समझ नहीं आता कौन सी दिशा पकड़ें, कहाँ जाएं,
तो वो सारी परिस्थितियां परमेश्वर क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है, समतल कर देता है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना है, हमें अपने परमेश्वर के साथ जीवन बिताना है, प्रार्थना में, संगति में, प्रेरितों से शिक्षा पाने में और रोटी तोड़ने में। हालेलुया। हमें लगे रहना है। जब हम ये चारों कार्य करेंगे तब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में उतर आती है। और उसी के साथ मेरे साथ एक और वचन पढ़ेंगे, ये अभी बहन ने पढ़ा था, बहन दोबारा पढ़ दीजिए, भजन संहिता 32 की 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हाँ, फिर वो क्या कहता जब हम सच्चाई को ग्रहण कर लेते हैं, जब हम परमेश्वर का वो सच्चा शब्द हमारे भीतर आता है, तब वो ज्योति जब हमारे अंदर आ जाती है, तब वो क्या करती है, वो कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, यानी कि जिस मार्ग में मुझे चलना होगा। परमेश्वर का वचन मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। वो कब अगुवाई करेगा, जब आप परमेश्वर की शरण में आएंगे, जब आप उस सच्चे शब्द को पहचान जाएंगे, जब आप उस सच्चे शब्द के संग जीवन व्यतीत करेंगे, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मान लेंगे और वो उद्धारकर्ता आपके जीवन में ज्योति बनकर आपको बुद्धि देगा और जिस मार्ग में आपने चलना है उसमें आपकी अगुवाई करेगा। और वो कहता मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। और सम्मति यानी कि सलाह दिया करूंगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, कहता आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड गो। जहाँ तुम्हें जाना है उसमें तुम्हारी अगुवाई करूंगा। और फिर वो कहता आई विल काउंसल यू विद माई आई अपॉन यू। हालेलुया। परमेश्वर अपनी निगाह को, परमेश्वर अपनी दृष्टि को हमारे ऊपर बना के रखता है। वो कितना भला परमेश्वर है। जब हम उसके शरण में आते हैं तब वो हमें क्या करता है, अपनी गोद में ले लेता है और वो हमें बुद्धि देता है, वो हमारे कानों को, हमारे मन को खोलता है ताकि हम क्या करें, हम उस रास्ते में चलें जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है, जो योजनाएं उसने हमारे लिए बनाई हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 11 आयत के अंदर कहता है यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सच में हमारी आशा को पूरी करेगा। वो ऐसा नहीं है कि अपना काम करवाता रहेगा और हमें क्या करेगा, हमें देखेगा नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो परमेश्वर हमें संभाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या कर देगा, हमें संभाल लेगा। परमेश्वर हम पर दया दृष्टि बनाए रखेगा। परमेश्वर हम पर अपनी करुणा करेगा। परमेश्वर हमें संभाले रखेगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखें और उसकी अगुवाई में चलें। हालेलुया। परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा, लेकिन तब करेगा जब आप उसकी योजनाओं के ऊपर चलोगे, जब आप उसके वचन पर चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या कहता, जो कल्पनाएं परमेश्वर ने पहले से ही, अभी हमने यूहन्ना के अंदर भी पढ़ा ना, कहता आदि में शब्द था, आदि से ही उसने योजनाएं हमारे लिए बना दी, आदि से ही वो हमारे लिए सब कुछ सोच के बैठा कि हमारी लाइफ में क्या होगा। पुराने नियम में अगर हम देखते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में, इब्राहिम के जीवन के बारे में, याकूब के जीवन के बारे में, तो आप सच में सबसे बड़ी उदाहरण मैं एक देना चाहती हूँ पुराने नियम के अंदर से। वो क्या कहता है यूसुफ के बारे में, जब उसने बताया, उसने दर्शन दे, उसने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा कि 11 तारे हैं उसके आगे झुक रहे हैं, फिर उसने देखा पूले हैं, वो उसके पूले के आगे झुक रहे हैं। तो परमेश्वर ने उससे ये तो जता दिया कि आने वाले समय में हर कोई तेरे आगे क्या होगा, तेरे परिवार के लोग झुकेंगे। लेकिन वो उस मुकाम तक जाने से पहले उसके लाइफ में क्या क्या होगा, परमेश्वर ने वो नहीं बताया उसको। क्यों नहीं बताया? क्योंकि परमेश्वर उसके संग संग चलता था, परमेश्वर उसका मार्गदर्शन करता था, इसीलिए वह प्रधानमंत्री बन पाया। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कनान देश ले जाने के लिए मिस्र से निकाला, लेकिन रास्ते में कुछ लोग गुड़गुड़ाने और परमेश्वर को ना पहचानने के कारण
नाश हो गए, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के मार्गदर्शन को लिया, जिन्होंने परमेश्वर के शब्द की अगुवाई ली, वो लोग क्या हो गए? वो ही व्यक्ति कनान देश में गए। हालेलुया। हालेलुया। यहोशू परमेश्वर के वचन के मुताबिक कनान देश में गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर के वायदे पे भरोसा रखा। हालेलुया। हालेलुया। और उसे अपने परमेश्वर पे भरोसा था कि सच्चे शब्द के पीछे मैं चला हूँ। हमारा परमेश्वर अब तक मिस्र से लेके अब तक हमारी अगुवाई करता है, तो आगे भी वही परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। तो उसी रीति से मैं आज यही आप लोगों से विनम्रता के साथ विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग भी जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो सिर्फ नाम के लिए विश्वास ना करें, सिर्फ अपनी आशीषें पाने के लिए विश्वास ना करें, अपनी चंगाई पाने के लिए विश्वास ना करें, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए विश्वास ना करें, बल्कि विश्वास करें तो इस चीज़ के लिए करें कि उसने आपके लिए अपनी जान दी, उसने आपके लिए अपनी कुर्बानी दे दी, और वही आपका मार्गदर्शन करेगा, वही आपके लिए उत्तम योजनाएं लेकर आया है, वही आपको उत्तम मार्गदर्शन देकर उस जीवन के आशीष को दिलवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखें। हालेलुया। और उसके वचनों में बने रहें। जब हम उसके वचनों में बने रहते हैं तो वो वायदे करता है हमसे, कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा, समझ खोलूंगा तेरी, चाहे आज तू दुनिया की निगाह में कितना भी मूर्ख है, आज तू दुनिया की निगाह में कितना भी निकम्मा है, घबरा नहीं। जब तू मुझ पे भरोसा करता है, मैं तुझे क्या कर दूंगा? बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए परमेश्वर की सम्मति मनुष्यों की सम्मति से भली है। उसकी संगति में रहिए, उसके वचनों में बने रहिए, उससे प्यार कीजिए, उसके अनुग्रह में बने रहिए। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर से ये वायदा कीजिए कि प्रभु मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं प्रार्थना भी करूँगा, मैं वचन भी पढ़ूँगा, मैं प्रार्थना में लौलीन रहूँगा, संगति करूँगा, और परमेश्वर अपने अगुओं से, अर्थात जो तूने मेरे अगुए ठहराए हैं, जो तूने मुझे दास दिए हैं तेरे, मैं उनसे तेरे वचन को भी सीखूँगा, और परमेश्वर तेरे रास्ते पर चलूँगा। जब आप उसके रास्ते पे चलेंगे तब वो आपको सच्चाई और खराई के साथ क्या करेगा? आपकी अगुवाई करेगा और उस आशीष तक पहुंचाएगा जो उसने आपके लिए रखी है। हालेलुया। क्योंकि उसकी जो योजनाएं हैं आपके और मेरे लिए वो भली हैं, उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी जो कल्पनाएं हैं वे भली हैं। इसलिए भरोसा रखें, आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। ये हमसे प्यार करता है और हम पर अपना अनुग्रह कभी भी नहीं हटाता। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु से प्यार करें और उसकी संगति में बने रहें। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम। अभी यदि कोई अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ, ये प्रोग्राम के अंदर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखकर भेज सकते हैं ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। और एक बार फिर से ये कहना चाहती हूँ, जितने लोग प्रभु के इस वचन को सुन रहे हैं, यदि आपको परमेश्वर का वचन छूता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य किया है और मैं आज से अपने जीवन के लिए ये निर्णय लेता हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ ऐसे चलूँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम लोग भी आपके लिए उसी तरीके से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपका और हम लोगों के अंदर अपने प्रेम को बनाए रखे, यही प्रार्थना हम करते हैं। हाँ जी। ये एक सिस्टर है जिनका नाम है नीतू, वो कह रहे थे कि मेरी हेल्थ के लिए प्रेयर करो और मेरे हेल्थ के लिए प्रेयर करना। जो नीतू सिंह एक करके बहन है, वो कह रहे हैं कि मेरे हेल्थ के लिए प्रेयर करना। आइए हम नीतू सिंह बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है कि प्लीज़ प्रे फॉर माई हेल्थ। हम उनकी हेल्थ के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम एक मन होते हैं और अपने स्वरों को झुकाते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बहन नीतू के लिए। खुदा उन्हें छुइए और अपनी चंगाई को दीजिए और तेरी कृपा दृष्टि उस बहन पर बनाए रखें। और परमेश्वर प्रभु जी, सच में तू खुदा प्रभु जी, तेरा वचन कहता है तेरे मार खाने से हम चंगे होंगे। प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा है तेरे मार खाने से तेरी बच्ची चंगी होगी। हम विश्वास करते हैं और प्रभु जी इस समय तेरे दूत उस तक पहुँचे और अपनी बच्ची को छुएं और यीशु तेरे नाम से हम उस बहन की चंगाई को मांग लेते हैं। प्रभु तेरी आशीष उस बहन के जीवन में मांगते हैं। प्रभु यीशु इसी समय उन्हें चंगाई दे और अपनी तंदुरुस्ती से भर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।
आमीन। और कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट लिख कर देना चाहता है तो हम प्रार्थना करेंगे। अभी तो कोई नहीं है। हालेलुया जीसस जीसस, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हालेलुया प्रभु यीशु, जीसस। धन्यवाद। अभी हम प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे पास्टर पंकज के लिए शशि के साथ मिलके कि प्रभु ने और चंगाई दे और तंदुरुस्ती दे और उनकी बॉडी में अपनी एनर्जी को दे, ताकि वो यीशु मसीह की महिमा करें और यीशु मसीह की उपस्थिति में फिर से आकर उसके वचन को दूसरे लोगों तक बांटें। शशि के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सुंदर समय के लिए खुदा जो आपने दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदा। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते खुदा। आपने फिर से प्रार्थना करने का फजल दिया परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती खुदा। प्रभु यीशु में प्रार्थना करती हूँ आपके दास पास्टर पंकज के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु, अपने दास को छुइए और चंगाई दीजिए मेरे पिता प्रभु। जो भी कमजोरी है मेरे पिता परमेश्वर, उसे यीशु मसीह के नाम से जानते हैं खुदा। अपने दास को प्रभु सर के बाल से लेकर पैर के नाम छू ले पिता परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर अपनी सामर्थ और परमेश्वर अपनी ताकत से उन्हें भर दीजिए मेरे पिता, ताकि वो आपके सुसमाचार की सेवा के लिए फिर से खड़े हो सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपने उन्हें चुना है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अपने वचन की सेवा के लिए आपने उन्हें चुना मेरे परमेश्वर प्रभु, और फिर से उन्हें खड़ा कर खुदा, ताकि वो आपके पवित्र कलाम को प्रभु दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु। आप भले हो पिता और भलाई से भरे परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु राजा। आप चंगा करने वाले परमेश्वर मेरे खुदा प्रभु, उनकी हड्डी हड्डी को मांस मांस और गुदी गुदी को छू लीजिए मेरे पिता और अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। वो जो भी चीज़ खाते पीते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन पे आपका पवित्र लहू लगा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। जो भी खाए पिए प्रभु, आपकी महिमा के लिए प्रभु सामर्थ्य प्राप्त कर उसे इस्तेमाल करें मेरे पिता प्रभु। आप अपने दास के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। इस प्रार्थना को धार करते यीशु मसीह के नाम से मैं सुनो दया से आमीन। हालेलुया। अभी एक और भाई हैं हमारे बीच में, विशाल जॉन, वो लिख रहे हैं मेरी मम्मी को प्लीज़ प्रेयर करना। मेरी मम्मी को दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्टिक हैं उनके मम्मी। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि जो उनको एपिलेप्सी का रोग है, दौरे पड़ते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु उन्हें चंगाई दे। हम रेचल के साथ मिलकर इस प्रार्थना को करेंगे विशाल जॉन भाई की मम्मी के लिए कि उनको दौरे की समस्या है, प्रभु ने चंगाई दे। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपने आपकी बच्ची को अब तक संभाला परमेश्वर। जो भी विशाल जॉन की मम्मा है वो आपको पता है उनका नाम परमेश्वर, बस परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपको सबको नाम पता है परमेश्वर। और परमेश्वर जो भी उनको प्रॉब्लम है परमेश्वर, वो जल्द से जल्द ठीक हो परमेश्वर। और परमेश्वर अपने हाथों में उनको संभालिए और परमेश्वर उनको अपने ब्लड में सील करिए परमेश्वर। उनके घर के और चारों ओर आपका लहू लगा दे परमेश्वर। और परमेश्वर इस महामारी से भी बचाएं और इस प्रॉब्लम से भी। और परमेश्वर आप हम सबको अपने हाथों में रखिए। और परमेश्वर जो भी हमने ऑनलाइन देख रहे हैं और वो देख रहे हैं, उनको भी अपने लहू में सील करिए। और जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी सील करिए और हमें भी सील करिए यीशु के नाम से आमीन। अभी हम प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस समय प्रभु उन लोगों को छुए जो कोरोना से ग्रस्त हैं और बुरी कंडीशन के अंदर हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं। प्रभु यीशु मसीह उन सबको चंगाई दे और इस रोग से लड़ने के लिए, उस पर जय पाने के लिए प्रभु उन लोगों को अपने सामर्थ्य से भरे और उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। हम शशि के साथ मिलकर इस प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, आपने फिर से प्रार्थना करने का फजल दिया मेरे खुदा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। सच में परमेश्वर आप भले और पिता, भलाई से भले परमेश्वर मेरे खुदा। प्रभु यीशु मैं आपके चरणों में आती हूँ और विनती करती हूँ मेरे खुदा। वंदा यीशु राजा इस महामारी के लिए मेरे खुदा, वो जिन्होंने जो भी गलती गुनाह किए मेरे पिता, उन सबको क्षमा कर मेरे पिता। इस बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ख़त्म कर मेरे पिता। प्रभु जितने बूढ़े बच्चे जितने इस रोग से ग्रस्त है मेरे पिता, उन्हें चंगाई दे मेरे पिता। प्रभु आप डॉक्टर्स को प्रभु यीशु राजा को इतने बहु विजडम से अपने भर दीजिए मेरे पिता, ताकि वो इस वैक्सीनेशन को निकाल सके मेरे पिता, ताकि प्रभु इसका तोड़ निकले प्रभु, एंटीडोट बनने वाला हो सके मेरे परमेश्वर मेरा प्रभु। प्रभु जितने ग्रस्त हैं उन्हें चंगाई दीजिए मेरे पिता प्रभु, और जितने बच गए प्रभु उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। सच में प्रभु अपने क्रोध को शांत
शांत कीजिए मेरे पिता। Yes, Lord. प्रभु Hallelujah. शांत कर मेरे पिता, और अपने इस देश को, अपने लोगों को प्रभु, इस वर्ल्ड को पिता परमेश्वर अपनी अनुग्रह और अपनी दया में रखिए, क्योंकि खुदा इस सृष्टि को खुदा आपने अपने हाथों से बनाया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अपने हाथों से रचा है मेरे पिता, लेकिन प्रभु आपने मनुष्य को सीधा बनाया था, लेकिन उसने खुदा बहुत सी युक्तियां निकाल ली मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु यीशु राजा, आपके विरुद्ध में जो भी कार्य किए खुदा उन सब के लिए क्षमा कर मेरे प्रभु यीशु राजा। अपनी दया का हाथ रख मेरे प्रभु यीशु राजा, अपनी करुणा का हाथ सब लोगों पे रख दीजिए मेरे खुदावंदा यीशु राजा। जैसा मूसा प्रभु यीशु राजा, इजरायली बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे खुदा, लेकिन मूसा जब उनके लिए प्रार्थना करता था खुदा, तो आप उन्हें छू के चंगा करते थे, क्योंकि खुदा आप अपने दासों की प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देने वाले परमेश्वर प्रभु। पिता ना हम आपके बहुत बड़े दास है प्रभु, हम तो निकम्मे और तुच्छ है पिता, लेकिन हाथ जोड़ के आपके सामने विनती करते हैं खुदा, इस महामारी से प्रभु सब लोगों को बचाइए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जितने ग्रस्त हैं उन्हें चंगाई दीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और बच्चों को प्रभु अपनी पवित्र लौकिक कवरिंग में रख मेरे परमेश्वर प्रभु, ताकि आपकी चंगाई, आपकी शांति प्रभु पूरे वर्ल्ड में मेरे पिता परमेश्वर आने वाली हो सके प्रभु। इस वर्ल्ड डिजास्टर से प्रभु सबको बचा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। एटमोस्फेयर को प्रभु अपने हाथों में ले प्रभु, सब कुछ प्रभु आप कर सकते हो, क्योंकि खुदा आप ऐसे परमेश्वर हो प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि कोई भी कार्य आपके लिए प्रभु असंभव नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो कार्य मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर आपसे सब कुछ हो सकता है प्रभु। ये बीमारी भी प्रभु आपके पैरों के नीचे है मेरे खुदावंदा यीशु मसीह प्रभु। यीशु राजा आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु, आप बचाने वाले परमेश्वर हो, आप यहोवा निसी, यहोवा एबेनेजर हो मेरे प्रभु यीशु राजा। सच में खुदा आप भले हो मेरे पिता प्रभु, बचा प्रभु इस महामारी से प्रभु सारे वर्ल्ड को मेरे परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु। आपकी इच्छा हमारे जीवनों पे पूरी हो, क्योंकि सच में खुदा आज आपने अपनी बेटी के द्वारा कहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि के नहीं लाभ की हैं प्रभु। तुम संपूर्ण मन से मुझे ढूंढोगे उबर पाओगे। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, संपूर्ण हृदय से खुदा आपके पास आपके चरणों में आते हैं खुदा प्रभु। अपने क्रोध को शांत कीजिए प्रभु, महामारी से बचाइए, और जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक भाई है जो है विकील सिंह गगन, मेरी मम्मी के लिए दुआ करना, मेरी मम्मी को कैंसर है। हम भाई वकील सिंह गगन के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने लिखा है आप मेरी मम्मी के लिए दुआ करना, उन्हें कैंसर की प्रॉब्लम है। देखिए भाई, परमेश्वर हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार रखते हैं। यीशु मसीह ने हर एक बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं, तो सच में आप भी बिलीव कीजिए और परमेश्वर पे और ज़्यादा मजबूती से बने रहें, ताकि परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखें। अभी हम प्रार्थना करेंगे आपके मम्मी के लिए। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय वकील भाई के मम्मी के लिए खुदावंदा प्रभु, उन्हें जो भी कैंसर की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से ये कैंसर जड़ से यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु आप अपनी बच्ची को छुइए और यीशु के नाम से चंगाई दीजिए। खुदा तेरी दया का हाथ तेरी बच्ची के ऊपर रख दीजिए, अपने अनुग्रह में अपनी बच्ची को चलाइए खुदा। हर एक दुष्शक्ति जो उनके आसपास बीमारी को और बढ़ाना चाहती है यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु अपनी बच्ची को चंगाई दे। और खुदा हम तेरे अद्भुत चमत्कार को देखें प्रभु यीशु, अपनी आशीष को उंडेलना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम धन्यवाद करते हैं हमारे व्यूअर्स का, जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा है, और सच में जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को शेयर किया है, तो हम आप सबके धन्यवादित हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से ये आशा भी करते हैं कि आप लोग तंदुरुस्त रहें। जब हम अगले सैटरडे प्रोग्राम दोबारा से करते हैं, तो हमारे बीच में हम विश्वास करते हैं खुदा के दास पास्टर पंकज भी होंगे, और वो आपको परमेश्वर का वचन बताएंगे। और आप लोग प्रार्थना में बने रहिए, प्रभु में मजबूत होइए, जड़ पकड़िए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे, और परमेश्वर के मार्गदर्शन को लेकर उसमें चलिए। परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपके उबड़ खाबड़ जीवन को सीधे मार्ग पर ले आएगा। आपके जीवन में बुराइयां, निराशा, परेशानियां, लॉस ऑफ बिजनेस यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएगा, और आप परमेश्वर के आनंद को देखने पाएंगे। आप परमेश्वर
परमेश्वर में किसी भी परिस्थिति में हो, आप परमेश्वर में आनंदमय जीवन बिताएंगे यदि आप यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, यदि आप उसके वचनों पे भरोसा रखेंगे। तो एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे और खुदावन यीशु मसीह के नाम से सबको शालोम।